हाय गाइस, आई एम सौरभ मिश्रा। आज हम लोग बात करेंगे दहेज हत्या डाउरी डेथ के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डाउरी डेथ है, दहेज हत्या है, ये हमारे समाज की एक कुरीतियाँ हैं। ये हमारे समाज का एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। तो चलिए आज जानते हैं दहेज हत्या डाउरी डेथ के बारे में क्या प्रावधान है, कैसे सज़ा मिलती है, कैसे हम जानते हैं कि ये हत्या डाउरी डेथ है या नहीं है। इसके बारे में इंडियन पेनल कोड 1816 के सेक्शन 304B में दिया गया है कि अगर किसी महिला की मृत्यु जलाकर या शारीरिक क्षति पहुंचाकर की गई हो या उसके विवाह के 7 साल के अंदर सामान्य अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई हो और पता चलता है कि उसके पति के द्वारा या उसके पति के रिश्तेदारों के द्वारा उस महिला के ऊपर दहेज की मांग के लेकर उसे प्रताड़ित किया गया हो, उसे तंग किया गया हो, उसे हैरेस किया गया हो, उसके साथ क्रूएलिटी की गई हो, तो ऐसी हत्या को दहेज हत्या डाउरी डेथ के अंतर्गत माना जाता है। अब हम इसके सज़ा के बारे में जानते हैं। तो दहेज हत्या में संलिप्त व्यक्ति को 7 साल से अधिक जो आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ तक बढ़ाया जा सके, इस सज़ा से दंडित किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि किस हत्या को डाउरी डेथ के अकॉर्डिंग माना जाएगा। एक महिला की हत्या हो गई थी, जलकर उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके पति के बहनों ने कहा कि ये महिला चाय बना रही थी, उसी समय जल गई और इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब पुलिस ने शव का निरीक्षण किया तो शव से और उसके जले हुए बालों से मिट्टी तेल की गंध आ रही थी, जिससे ये खंडित हो गई। उसके पति के बहन के द्वारा कही गई बातों का खंडन हो गया और इस हत्या को डाउरी डेथ के अंदर रखा गया और उसके पति और उसके रिश्तेदारों को सज़ा दी गई। ऐसे ही बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों में हम हत्या को डाउरी डेथ मानेंगे या किन किन परिस्थितियों में डाउरी डेथ नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी महिला की मृत्यु जलाकर या बॉडली इंजरी के द्वारा हो गई होगी तो उस हत्या को डाउरी डेथ माना जाएगा। दूसरा, अगर उस महिला की मृत्यु शादी के 7 साल के अंदर हुई होगी तो भी इस हत्या को डाउरी डेथ के अकॉर्डिंग माना जाएगा। तीसरा, उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो, उसके साथ क्रूएलिटी की गई हो, उसे हैरास किया गया हो, तो भी इस हत्या को डाउरी डेथ के अकॉर्डिंग माना जाएगा। ये जो क्रूएलिटी होगी या हैरेसमेंट होगी, ये जो होगी, ये हमेशा डिमांड ऑफ डाउरी होना चाहिए, डाउरी के डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी इस हत्या को हम डाउरी डेथ के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो ये सारी तो इंग्रेडिएंट था जिसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि किन हत्या को डाउरी डेथ मानेंगे, किन हत्या को डाउरी डेथ नहीं मानेंगे। अब हम कुछ न्यायालय में आए मामलों को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि किन किन हत्या को डाउरी डेथ मानेंगे, किन्हें नहीं मानेंगे। सबसे पहले एक केस आया था बजरंग वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि क्रूएलिटी जो है बिफोर डेथ, ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है क्राइम को कंप्लीट होने से। अगर क्रूएलिटी बिफोर डेथ नहीं हुआ रहेगा तो क्राइम कंप्लीट होगा ही नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था और तभी इसको हम डाउरी डेथ मानेंगे। ऐसा ही एक केस आया था G.A. मोहम्मद मोदेन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का ये केस था। इस केस में ये जो G.A. मोहम्मद साहब थे, उन्होंने अपने ससुर से लीज पे कुछ रुपयों की मांग की अपनी दुकान को चलाने के लिए, और इसी डिमांड के अंडर में उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। तो उनके ससुराल वालों ने उनके ऊपर डाउरी डेथ का मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि यहाँ पे कोई इन सफिशिएंट रिलेशन नहीं दिख रहा है कि लीज पे पैसे की डिमांड करना डाउरी डिमांड फॉर डाउरी हो, और इसीलिए उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया था।
एक ऐसा ही मामला आया था भगवान दास वर्सेज श्यामलाल का। इस मामले में क्या हुआ था, जो विक्टिम वाइफ थी वो अपने पति से झगड़ा हो जाने के बाद अपने पिता के पास ही रहती थी, लेकिन बाद में अपने हस्बैंड से समझौता हो जाने के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ रहने आ गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी अचानक मृत्यु हो गई, तो उनके घर वालों ने उनके ऊपर दहेज हत्या का मामला दर्ज करवा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि ये मामला कहीं भी दहेज हत्या का नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी क्रुएलिटी का कोई ग्राउंड नहीं दिख रहा है। तो अब हत्या तो हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उन्हें जो सज़ा दिया वो IPC सेक्शन 398A के तहत उन्हें सज़ा दिया गया, न कि IPC सेक्शन 304B के तहत, जो डाउरी डेथ माना जाता है उसके तहत सज़ा दी गई है। तो इसके बाद एक और केस आया था गीता बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1997 का ये केस था। इस केस में महिला थी, उसकी मृत्यु डायरिया से हो गई थी, ग्रामीण इलाके में रहती थी, और तो उनके घर वालों ने उनके पति के ऊपर डाउरी डेथ का केस कर दिया था। तो न्यायालय ने कहा कि डायरिया से डेथ हो जाना ये अनरियल डेथ की कैटेगरी में नहीं आता है, बिकॉज ग्रामीण एरिया में अगर प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिलता है तो डेथ होती है डायरिया से, तो इसे हम अनरियल नेचर का नहीं मानेंगे। और जब अनरियल डेथ हुआ ही नहीं है तो डाउरी डेथ कैसे हो जाएगा, तो इस मामले में भी उन्हें बरी कर दिया गया था। एक अरुण गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2004 का एक केस था। इस केस में जो डिफेंडेंट था उन्होंने बार बार डाउरी की मांग की थी, अपने ससुर से फ़ोन करके उन्हें थ्रेटेड किया था डाउरी डेथ के लिए, और बाद में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये सफिशिएंट रिलेशन है डाउरी डेथ का, और इस हत्या को डाउरी डेथ माना गया। तो हमेशा रिलेशन की बात होती है कि कहाँ रिलेशन सफिशिएंट है, कहाँ रिलेशन सफिशिएंट नहीं है। अगर रिलेशन सफिशिएंट होगा कि क्रुएलिटी हुई है, डेथ हुई है, डिमांड डाउरी का डिमांड था, डाउरी के डिमांड के वजह से क्रुएलिटी हुई, हैरेसमेंट हुई, उसने आत्महत्या कर ली या उसकी मृत्यु हो गई, उसे मारा गया, तो यहाँ डाउरी डेथ का कॉन्सेप्ट आएगा। जहाँ रिलेशन सफिशिएंट नहीं होगा वहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि डाउरी डेथ हुआ है, ऐसा मान के हम चलेंगे। एक और केस आया था, अब हम विश्वजीत वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस था। इस केस में भी यही हुआ था कि उसकी बीवी की मृत्यु हो गई थी 4 महीने के अंदर। तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा था कि सफिशिएंट इन नेचर है, तो ये भी डाउरी डेथ के अकॉर्डिंग ही आएगा, इसे भी हम डाउरी डेथ ही मानेंगे और उन्हें डाउरी डेथ के अकॉर्डिंग ही सज़ा का प्रावधान दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं ये जो डाउरी है, मीनिंग, डाउरी का मीनिंग जानते हैं। जो दहेज होता है ये क्या होता है, तो कोई भी प्रॉपर्टी हो या वैल्यूएबल सिक्योरिटी है ना, वो जो मतलब एग्रीमेंट करते हैं एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने के, मैरिज के टाइम में एक पार्टी दूसरे पार्टी को, या मैरिज से पहले या मैरिज के बाद भी एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में एग्रीमेंट होता है आदान प्रदान करने का, ट्रांसफ़र करने का, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है, ये सारी डाउरी के अकॉर्डिंग आती है, डाउरी के डेफिनेशन में आती है। और डाउरी लेना और डाउरी देना दोनों ही अपराध होता है, ऑफेंस होता है। अब हम लोग जब इंग्रेडिएंट समझ रहे थे तो एक चीज़ टर्म आ रही थी, रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। एक चीज़ ध्यान रखना, ये डाउरी ऑफ डेथ का जो केस होता है, इस केस में न सिर्फ हस्बैंड के ऊपर केस चलता है, रिलेटिव ऑफ हस्बैंड के ऊपर भी केस चलता है। तो इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो रिलेटिव है हस्बैंड के, ये होते कौन है। तो रिलेटिव और हस्बैंड के अंदर बस वही लोग आएंगे जो ब्लड रिलेटेड होंगे हस्बैंड के, या जो बाय एडॉप्शन उनके रिलेशन बने होंगे, वही सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव होंगे, क्लोज रिलेटिव, जैसे मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, है ना। दूर के रिश्तेदारों को हम रिलेटिव नहीं मानते हैं। तो ये सारा ओवरव्यू था डाउरी डेथ का, दहेज हत्या का। हम सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत ही बड़ी कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में, इसे दूर करना ही होगा। अगर हमें अपने समाज में सोशल इक्वलिटी लानी है तो हमें इस डाउरी डेथ को दूर करना ही होगा। तो ऐसे ही
आगे भी हम नॉलेजेबल वीडियो लेके आप लोगों के सामने आते रहेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।